एक दूसरे को पहचानने की, भांपने की कोशिश। शुरुआती लम्हे इस मुकाबले के, थोड़ा सा फासले से लड़ रहे हैं हुशामुद्दीन। मोहम्मद हुशामुद्दीन बहुत ही बढ़िया डिफेंस दिखाई दे रहा है। कोई जल्दबाजी, कोई हड़बड़ाहट नहीं। बहुत ही बढ़िया 2 पंचेस स्ट्रेट जाकर के लैंड किए हैं हुशामुद्दीन के। मॉर्निंग की तारीफ करनी होगी। दोनों बॉक्सर्स बहुत अच्छी रणनीति के साथ खेल रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा है कि जल्दबाजी में या सिर्फ आक्रामक अंदाज दिखा रहे हो। और यहां पर एक लेफ्ट हुक जाकर के मॉर्निंग को लगा, ये राइट हुक। तो लगातार बेहतर प्रदर्शन करते हुए हुशामुद्दीन अब तक, मोहम्मद हुशामुद्दीन डक किया और थोड़ा सा डिसबैलेंस हुए, संतुलित हो गए, अन्यथा काउंट उनके अगेंस्ट में जा सकता था। शुरुआती लम्हे हैं, संभलना होगा। एक बार फिर बहुत तगड़ा लेफ्ट हुक जाकर के लगा है हुशामुद्दीन पर। हुशामुद्दीन थोड़ा फासले से लड़ रहे हैं इस समय, बहुत ज्यादा नजदीक नहीं जा रहे हैं। और जब नजदीक जाते हैं तो शेल गार्ड के साथ जाते हैं। जब गार्ड ओपन मिलता है तो मॉर्निंग उन पर प्रहार कर रहे हैं। तकरीबन बराबरी का मुकाबला दिखता हुआ दोनों के बीच। ये क्वार्टर फाइनल मुकाबला है मोहम्मद हुशामुद्दीन और नामीबिया के मॉर्निंग, जो के समय एक दूसरे का मुकाबला करते हुए डिफेंस दोनों का तकरीबन बराबरी पर। और ये देखिए एकदम नजदीक आए। थोड़ा सा कद का एडवांटेज यहां नामीबिया के बॉक्सर के पास है। और ये तकरीबन क्लिंच की पोजीशन से अपने आप को बाहर निकाला, रोप पर ले गए। कम से कम 2-3 प्रहार किए, लेकिन रेफरी ने इशारा किया कि आप हेड अप करके खेलें, सर को ऊपर रखें। हुशामुद्दीन बहुत ही बढ़िया उनका स्टांस। और ऐसा लग नहीं रहा है कि पहले राउंड में सर्वसम्मति से कोई फैसला लिया जाएगा। और चूंकि हाइट का एडवांटेज नामीबिया के बॉक्सर के पास है, तो जब आपके सामने कोई लंबे कद का मुक्केबाज लड़ता है, ये कॉम्बिनेशन पंचेस का इस्तेमाल। नामीबिया के मॉर्निंग, सिर्फ 25 सेकंड का वक्त बाकी। बहुत बढ़िया स्ट्रेट जैब और अचानक यहां पर 2-3 बार प्रहार किए, लेकिन कोई खास पॉइंट्स के लिए नहीं, बॉडी ब्लोज के लिए जा रहे हैं मोहम्मद हुशामुद्दीन। और जो उनका स्टांस है वो देखिए, थोड़ा सा साउथ पॉ का स्टांस, जबकि ऑर्थोडॉक्स स्टांस के साथ खेल रहे हैं नामीबिया के बॉक्सर। पहला राउंड यहां पर समाप्त हुआ। और इस पहले राउंड में ये देखना होगा कि जजेस की राय किसके फेवर में जाती है, लेकिन मुकाबला कांटे का। मेरा चीज है। तो पहले दौर का ब्रेक यहां चलता हुआ। मोहम्मद हुशामुद्दीन और इस समय आगे जरूर हैं स्प्लिट डिसीजन पर, लेकिन काफी मेहनत की जरूरत है, क्योंकि 3 जजेस ने हुशामुद्दीन को 10 में से 10 पॉइंट्स दिए हैं और नामीबिया के बॉक्सर के फेवर में 2 जजेस की राय गई है। तो सेकंड राउंड में बहुत संभलने की जरूरत, जैसा कि दिखाई दे रहा था कि स्प्लिट डिसीजन पर कम से कम पहला राउंड खत्म होगा। वही कहानी, वही यहां पर चरितार्थ होता हुआ। आक्रामकता थोड़ी सी ज्यादा इस समय दिखाई दे रही है। हुशामुद्दीन के पास मौका है, जो बढ़त है उसको बना करके रखने का, लेकिन कहीं ज्यादा आक्रामक दिखाई दे रहे हैं इस समय नामीबिया के बॉक्सर। कम से कम 2 अपर कट्स बिल्कुल सही जाकर के लगे हैं हुशामुद्दीन के फेस के नीचे। और ये एक बार फिर, चलिए 2 बार 2 पंचेस जगह पर लैंड किए और हुशामुद्दीन के इस हुक को डक करके सिर्फ जाने भर दिया नामीबिया के बॉक्सर ने। थकावट हो जाती है, संभवतः क्लिंच के लिए भी कोशिश करें। और हुशामुद्दीन पर ऐसा लग रहा है कि थोड़ा ज्यादा थकावट के लक्षण यहां पर दिखाई देते हुए। पंचेस जगह पे लैंड करने चाहिए। ग्लव्स के अंदरूनी हिस्से का या निचले हिस्से का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। रेफरी ने चेताया है हुशामुद्दीन को। और ये बढ़िया प्रहार, हुशामुद्दीन का बढ़िया प्रहार एक बार फिर। लेकिन जब आप अचानक से बर्स्ट करते हैं
और सिर्फ ताकत के साथ हवा में हाथ चलाते हैं। ये अच्छा कॉम्बिनेशन, बढ़िया कॉम्बिनेशन, अच्छा, लेकिन बॉडीज पर ज्यादा ब्लो लग रहा है। हाइट का एडवांटेज तकरीबन किसी के पास नहीं। नामीबिया के बॉक्सर बहुत मामूली एडवांटेज के साथ हैं। अलग किया, होल्ड की पोजीशन पर चले आए थे दोनों। राउंड नंबर 2 चल रहा है। 1 मिनट का वक्त बाकी है इस मुकाबले के अंदर। मोहम्मद हुसामुद्दीन पहले राउंड में थोड़ी सी मामूली बढ़त है उनके पास स्प्लिट डिसीजन के बेसिस पर। 3 जजेस ने उनके फेवर में 10-10 पॉइंट्स दिए थे और 2 ने नामीबिया के मॉर्निंग के फेवर में 10-10 पॉइंट्स दिए थे। ये दूसरा राउंड है और ये जबरदस्त तरीके से एक पंच लगाया और अपने शरीर को अलग किया। लेफ्ट हुक, राइट हुक, बिल्कुल सही लगा है यहां पर मॉर्निंग के फेस पर जाकर के। सिर्फ 30 सेकंड का वक्त बाकी है और हुसामुद्दीन को बहुत समझदारी के साथ ये वक्त निकालना होगा। इस बार भी ऐसा लगता है कि स्प्लिट डिसीजन ही आएगा। दोनों तकरीबन बराबर है। अचानक बस करते हैं हुसामुद्दीन, बढ़िया शरीर को हालांकि अलग किया। वहां मॉर्निंग ने, जो कि नामीबिया के ब्लू कॉर्नर के, अपर कट लगाया था लेकिन अपने फेस को पीछे कर दिया। और नामीबिया के इस बॉक्सर ने भी अपनी कला का, अपने हुनर का बेहतरीन प्रदर्शन किया है। और इसके साथ ही ये राउंड नंबर 2 समाप्त हुआ। बढ़िया प्रदर्शन दोनों का। कांटे का मुकाबला, क्वार्टर फाइनल मुकाबला है। आप जानते हैं एक तरफा कतई नहीं हो सकता। बर्मिंघम में इंडिया का तिरंगा लहराने के लिए आइए आप और मैं साथ मिलकर टीम इंडिया का हौसला बढ़ाएं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 अब रुकना नहीं है। कितना ऊपर है? थकावट बिल्कुल साफ दिखाई देती है। 2 राउंड तक लगातार पूरी शिद्दत के साथ मुकाबला आसान नहीं होता। और ये कहानी देख लीजिए, भारत के हुसामुद्दीन लीड कर रहे हैं दूसरे दौर की समाप्ति तक। 2 जजेस ने खास तौर पर नामीबिया के बॉक्सर को कम पॉइंट्स दिए हैं, यानी कि 2 राउंड्स में उनके 18 पॉइंट्स हैं। और ये एक फाइनल राउंड होगा 3 मिनट का। इस दौरान अगर हुसामुद्दीन कोई बड़ी गलती नहीं करते, बहुत जबरदस्त हो, बिल्कुल स्ट्रेट जैब जाकर के लगा था। बढ़िया पंचेस यहां हुसामुद्दीन के। 2.5 मिनट के आसपास का वक्त बाकी, वक्त निकालना होगा। थोड़ा सा डिफेंस भी हुसामुद्दीन को लगातार करते रहना होगा। नामीबिया के बॉक्सर को थकाने की जरूरत है। 2 पंचेस और जगह पर, बहुत बढ़िया। लगातार हुसामुद्दीन यहां पर बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। कम से कम पहले मिनट के अंदर तीसरे राउंड में लगातार आवाजें आप सुन रहे हैं, देख के मारो, देख के मारो। जो सपोर्ट स्टाफ है, कोचेस हैं, वो लगातार बॉक्सर को उसकी हौसला अफजाई करते रहते हैं। तो 2009 से भारतीय मुक्केबाजी के पटल पर अपना नाम अंकित करा चुके हैं मोहम्मद हुसामुद्दीन और इस समय सेमीफाइनल में पहुंचने के बिल्कुल नजदीक है। बढ़िया संभावनाएं हैं उनके सेमीफाइनल में पहुंचने की, बशर्ते कि अगले 2 मिनट वो बेहतरीन तरीके से निकालें। न्यूट्रल कॉर्नर पर भेजा गया है मोहम्मद हुसामुद्दीन को, क्योंकि यहां थोड़ा सा वक्त लिया ब्लू कॉर्नर ने। तो 2 मिनट से कम का वक्त बाकी। नामीबिया के बॉक्सर ज्यादा आक्रामक, एक और अपरकट का प्रयास था राइट हैंड से, लेकिन वो भी कनेक्ट नहीं हुआ हुसामुद्दीन का। मोहम्मद हुसामुद्दीन नॉकिंग कर रहे हैं और फुटवर्क का इस्तेमाल करते हुए थोड़ा सा एक फर्क, एक डिफरेंस, एक फासला भी क्रिएट कर रहे हैं। बिल्कुल सही रणनीति, बिल्कुल सही रणनीति। जरूरी नहीं कि आप बॉक्सिंग में सिर्फ प्रहार करके जीते हैं। 1.25 मिनट के आसपास का खेल, रोप तक ले गए, अलग किया रेफरी ने। दोनों से कहा कि नहीं, एक दूसरे को होल्ड मत करें, मुकाबला चलने दें। और एक बार फिर कुछ कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल। 1 मिनट का वक्त बाकी है राउंड 3 में। अब तक ऐसा लग रहा है कि मोहम्मद हुसामुद्दीन की बढ़त अपनी जगह पर कायम है और इस बढ़त को आखिर तक बना करके रखना होगा। एक और पदक हिंदुस्तान का आज सुनिश्चित हो सकता है।
सेमीफाइनल की राह में हुसामुद्दीन का ये एक मजबूत कदम होगा। अगर वो अगले 50 सेकंड भी सुरक्षित निकाल लेते हैं। बढ़िया प्रहार, लंबा कद भले ही नामीबिया के मुक्केबाज का है, लेकिन प्रहार में हुसामुद्दीन ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। 40 सेकंड बाकी हैं। हुसामुद्दीन रेड में, नामीबिया के जो बॉक्सर हो ये अचानक बस किया। नामीबिया के बॉक्सर ने कम से कम 2 बार 3 बार कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल किया, लेफ्ट और राइट हुक्स का इस्तेमाल किया और थोड़ा सा परेशान किया मोहम्मद हुसामुद्दीन को। लेकिन अब सिर्फ 20 सेकंड का वक्त बाकी। देखना होगा क्या राय बनती है। हुसामुद्दीन का जीतना तकरीबन तय दिखाई दे रहा है अब तक, लेकिन 10 सेकंड का खेल अब भी बाकी। क्या इन 10 सेकंड में कोई बड़ा उलटफेर होगा या हुसामुद्दीन की ये बढ़त कायम रहेगी? जजेस की क्या राय होगी उसके लिए हमें इंतजार करना होगा। लेकिन ये तीनों दौर इस मुकाबले के समाप्त हो चुके हैं और इन तीनों दौर की क्या कहानी है। तिरंगा लहराने लगा है स्टेडियम में। हुसामुद्दीन का शानदार प्रदर्शन, जजेस की क्या राय होगी? डोमिनेटिंग बॉक्सर दिखाई दिए, इसमें कोई शक नहीं। लगातार अपने जो लेफ्ट हैंड है उससे प्रहार करने की कोशिश की, राइट से लगातार नॉक करते रहे, लेफ्ट से प्रहार करते रहे, लेफ्ट और राइट के कॉम्बिनेशन का अच्छा इस्तेमाल किया। हाइट थोड़ी सी कम थी और इसलिए एक एडवांटेज नामीबिया के पास था, नामीबिया के मॉर्निंग के पास था, लेकिन उस एडवांटेज को बहुत हद तक नकारने में कामयाबी हासिल की है भारत के मोहम्मद हुसामुद्दीन ने। We have a split decision for your winner in the red corner. भारत के मोहम्मद हुसामुद्दीन ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में जीत दर्ज की है। मोहम्मद क्वार्टर फाइनल नंबर 2 से अगली सीढ़ी तय करनी है। हुसामुद्दीन ने स्प्लिट डिसीजन पे जीते हैं और इस दोनों के बीच का मुकाबला कांटे का था। ये असली क्वार्टर फाइनल लगा ही नहीं कि कहीं भी एक तरफा हो सकता है। एक और पदक भारत का सुनिश्चित हो चुका है। मोहम्मद हुसामुद्दीन क्वार्टर फाइनल जीत चुके हैं और बढ़िया मुकाबला और शानदार भिड़ंत, और इस मुकाबले में बाजी मारी भारत के मोहम्मद हुसामुद्दीन ने।